Hello बच्चों, let's see this question. This question says that suggest the initiative taken by the government to ensure the increase in agricultural production. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, किसान क्रेडिट कार्ड एंड मेनी अदर्स. So, the government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve the Indian agriculture in 1960s and 1970s. तो 1960s के पहले इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि हमारे पास उतने क्रॉप्स थे नहीं जितनी की हमारी नीड थी. इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 और 70s में काफी सारे रिफॉर्म्स लाए. उन्हीं में से एक था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें की हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को यूज किया गया. और सिमिलर एक था व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे कि ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जिसे कि गुजरात में चलाया गया फॉर द मिल्क प्रोडक्शन दैट इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. बट दिस टू लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज. बट इनके कारण भी विकास सिर्फ कुछ एक जगहों में हुआ. जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण नॉर्थ में जो पंजाब और यूपी का वेस्टर्न पार्ट है वहां ज्यादा डेवलपमेंट हुआ. सिमिलरली व्हाइट रिवॉल्यूशन में गुजरात को बहुत ज्यादा फायदा हुआ. तो इसी को देखते हुए 1980s में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. एंड जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लिए गए वो थे क्रॉप इंश्योरेंस, किसान क्रेडिट कार्ड एंड पीएम किसान. तो गवर्नमेंट किसानों को इंश्योरेंस देने लगी फॉर देयर क्रॉप प्रोडक्शन कि अगर कुछ भी अनहोनी हो रही है या बारिश के कारण फसल खराब हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी उन फार्मर्स को पैसे देगी. एंड किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया जिससे कि किसान को क्रेडिट आसानी से मिलने लगा. एंड पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया गया जिसमें कि 6,000 रुपए किसान को सालाना दिया जाने लगा. मोरओवर, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन. इसके साथ ही साथ रेडियो और टेलीविजन में काफी सारे एग्रीकल्चर प्लान्स और प्रोग्राम चलाए जाने लगे. The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for the important crops to check in expectation of farmers by the speculators and middlemen. और इसी के साथ साथ किसानों को कोई परेशान न करे, उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लाया गया ताकि बिचौलियों से दूर किया जा सके. So these are the institutional method taken by the government of India to increase in the agriculture production. I hope you understood well. Best of luck.